नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक शानदार और नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई शब्द है और उसमें अगर यू लगा हुआ है तो हम उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। साथ ही साथ आप उसको हिंदी में उसका मीनिंग क्या होता है, आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको आगे चल के आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला, क्योंकि मैं आगे आपको यह चीज़ सिखाऊंगा कि जैसे कोई हिंदी का स्टोरी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर इंग्लिश का कोई स्टोरी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आगे की वीडियोज़ में सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे रहेंगे, इस चीज़ को नहीं सीखे रहेंगे तो आपको आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। डेली मैं आप वीडियो अपलोड करता हूं तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पूरा जब देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यू बीच में लिखा गया है, यानी कोई शब्द है अगर उसमें यू लगा है तो उसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है HUT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हट कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो यू लिखा गया है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, यानी जब हम इंग्लिश में कोई यू लिखा होता है तो उसका कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे नाम अगर लिखना होता है तो इस यू का मात्रा होता है। यू का अगर लिखना होता है तो छोटा यू की मात्रा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे किसी का नाम सुमित है तो उसमें यू लिखा होता है तो वहाँ पर छोटा यू की मात्रा होगा। अगर यू लिखा हुआ है तो वहाँ पर छोटा यू की मात्रा होगा। लेकिन यहाँ पर जब उसका हम मीनिंग निकालेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो उसका कोई मात्रा नहीं होगा। यानी जब हम उसका मीनिंग निकालेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, यानी कोई उसमें मात्रा नहीं लगेगी। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, हट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हट। तो यच का हो जाएगा हा, यच के लिए लिखा जाएगा हा और टी को लिखा जाएगा टा। यहाँ पर यू है बीच में तो इसका कोई यहाँ पर मात्रा नहीं लिखा गया है। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं, यानी उसका अगर कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं, आप केवल उसका नेम लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो अगर आप यू लिखते हैं तो आप उसको छोटा यू की मात्रा समझेंगे, क्या, छोटा यू की मात्रा। लेकिन अगर उसका मीनिंग निकालते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो आप उसका कोई मात्रा नहीं समझेंगे। जैसे क्या लिखा है HUT, तो इसको हम लोग हुट नहीं पढ़ेंगे, क्या, हुट नहीं पढ़ेंगे, इसको हट पढ़ेंगे। तो हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा झोपड़ी। तो यहाँ पर लिख देंगे झोपड़ी, इसका हिंदी अर्थ होता है झोपड़ी। तो यहाँ पर झोपड़ी लिखेंगे। आप यहाँ पर क्या लिखेगा, रन। इसको रुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रन। जैसे आप नाम लिखते होंगे सुमित, जैसे आपको लिखना है तो SUMIT पढ़ते हैं तो उसको छोटा यू की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं पढ़ी जाएगी तो इसको क्या लिखेंगे, रन पढ़ेंगे। इसको रुन नहीं पढ़ेंगे, क्या, रन पढ़ेंगे। तो रा का हो जाएगा आर और उसके बाद यन है तो यन को लिखा जाएगा न, तो रन। इसका कोई मीनिंग यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लिखी जाएगा तो रन हो जाएगा। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। रन मीन्स होता है दौड़ना, तो इसको लिख देंगे दौड़ना। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, बड मीन्स क्या होता है, देखिएगा बी है तो बी को लिखा जाएगा ब, और यू है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद डी है तो डी को लिखा जाएगा ड। तो बड, तो इसको बड मीन्स कुछ नहीं होता तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं बड। अब यहाँ पर क्या लिखा गया HUG, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यच का हो जाएगा हा और जी का हो जाएगा ग। तो हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना। हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना, यानी इसका मीनिंग होता है तो आप इसको लिख सकते हैं। हग मीन्स होता है गले लगाना, हग। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी कोई शब्द है अगर उसमें यू है और उसका हम मीनिंग निकाल रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं तो उसका कोई मात्रा नहीं लिखेंगे। जैसे यू है तो उसका कोई मात्रा यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं इंग्लिश में, उसका मीनिंग आप नहीं निकालते हैं तो आप यू अगर लिखना है तो आप छोटा यू की मात्रा लिखेंगे। लेकिन अगर उसका आप मीनिंग निकालते हैं, प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो आप उसका कोई मात्रा नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखना है
तो यहाँ पर इसको हुग नहीं पढ़ेंगे हक पढ़ेंगे, इसको बुट नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या लिखेगा बन, तो इसको क्या पढ़ेंगे बन। बन कैसे पढ़ेंगे, बी को लिखा जाता है बा और यू हो तो इसको कुछ नहीं लिखना है, और यन है तो यन को लिखा जाएगा ना। तो बन, बन का कोई मीनिंग नहीं होता तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं बन। इसको क्या पढ़ेंगे मम। मम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यम है तो यम को पढ़ते हैं म, और यू को तो कुछ ही नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर यम है तो यम को लिखा जाएगा म। तो मम इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं मम, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है मड, यम यू डी। यम यू डी को क्या पढ़ेंगे मड, इसको मुड नहीं पढ़ेंगे मड पढ़ेंगे। तो यम है तो यम को पढ़ा जाएगा म, और डी है तो डी को पढ़ा जाएगा ड, तो हो जाएगा मड। मड में क्या होता है कीचड़, तो यहाँ पर लिख देंगे कीचड़, यानी इसका हिंदी होता है कीचड़, तो मड मिस होता है कीचड़। यस यू बी, इसको क्या पढ़ेंगे सब। तो सब इसको कैसे पढ़ेंगे, यस है तो यस को पढ़ते हैं सा, यू को कुछ नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद बी है तो बी को पढ़ा जाएगा बा, तो सब। यानी जब हम उसका मीनिंग निकालेंगे तो हम कुछ उसका जो मात्रा है वो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर यू जो है छोटाओं की मात्रा को प्रेजेंट करता है, यानी अगर आप छोटाओं की मात्रा कहीं लगाते हैं तो यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या नहीं लिख रहे हैं। यानी जब उसका हम मीनिंग निकालेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, हिंदी अर्थ लिखेंगे, तो हम उस चीज़ का मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी का नाम लिखना हो, कुछ भी चीज़ लिखना हो, तो आपको वह चीज़ लगाना होगा, यानी छोटाओं की मात्रा का प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको लग पढ़ेंगे, लुग नहीं पढ़ेंगे। क्या लग कैसे पढ़ेंगे, यल है तो ला पढ़ेंगे, और जी है तो गा पढ़ेंगे लग। तो लग का हो जाएगा लग, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं लग। अब यहाँ पर क्या हुआ है पग। पग कैसे पढ़ेंगे, तो पी यू जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे पी के लिए लिखा जाएगा प, और जी के लिए लिखा जाएगा ग, तो हो जाएगा पग। तो पग का कोई अर्थ नहीं होता तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं पग। यहाँ पर क्या लिखेगा सन, इसको सुन नहीं पढ़ते हैं सन पढ़ते हैं, आपने इसका नाम सुना होगा। सन मीन्स क्या होता है सूरज। तो सन कैसे पढ़ेंगे, स यस है तो स लिखेंगे, और न है तो यन है तो ना लिखेंगे, सन हो जाएगा। तो सन मीन्स क्या होता है सूरज। देखिए आप यह भी जानते होंगे, यानी सन मीन्स क्या होता है सूरज। सन मीन्स होता है सूरज, तो इसको भी इसी तरीके से सन पढ़ते हैं, यानी यू लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर कोई इसका मात्रा नहीं लिखेंगे। अगर इसको जैसे मान लीजिए इसका मीनिंग नहीं निकालना होता तो हम इसको मात्रा लिखते, जैसे किसी का नाम है सुनील है, सुमित है, इसी तरीके से किसी का नाम है अगर, तो उसमें हम मात्राओं को प्रयोग करते हैं, छोटाओं की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रा के लिए यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे जग पढ़ेंगे, जे यू जी क्या पढ़ेंगे, जे के लिए लिखा जाएगा ज, और जी के लिए लिखा जाएगा गा, तो हो जाएगा जग। जग इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको लिख देंगे जग, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है यन यू जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे न, यन है तो न पढ़ेंगे, यू है तो इसका कुछ नहीं होता है, जी के लिए लिखा जाएगा गा, तो नग। तो नग का कोई मीनिंग नहीं होता तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं नग। यस यू डी, इसको क्या पढ़ेंगे सड पढ़ेंगे। सड कैसे पढ़ेंगे, यस है तो सा लिखेंगे, और यू है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, डी के लिए लिखा जाएगा डॉ, तो हो जाएगा सड। तो सड लिख देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो आप सीधे लिख सकते हैं जी यू एन। इसको क्या पढ़ेंगे गन पढ़ेंगे, इसको गुन नहीं, आपने गन का नाम तो सुना होगा, गन। गन मीन्स क्या होता है बंदूक होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे गन। तो जी को है तो इसको लिखेंगे गा, और यन है तो यन के लिए लिखा जाएगा ना, यू को तो कुछ ही नहीं लिख रहे हैं, तो गन हो जाएगा। गन मीन्स क्या होता है बंदूक, तो इसको सीधे लिख देंगे आप बंदूक, यानी इसको गुण नहीं पढ़ेंगे गन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे टक्स पढ़ेंगे, तो टी है तो टी को लिखा जाएगा ट, और यहाँ पर यू को कुछ नहीं लिखेंगे, यक्स को क्या पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, तो हो जाएगा टक्स। टक्स मीन्स क्या होता है टक्स होता है कुछ नहीं होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया क्या यफ यू एन, तो यफ यू एन इसको क्या पढ़ेंगे फन पढ़ेंगे। फन कैसे, यफ का हो जाएगा फ, और यू है तो यू को तो कुछ ही नहीं पढ़ेंगे, यन है तो उसके लिए लिखा जाएगा न, तो फन मीन्स क्या होता है मजाक। फन मीन्स क्या होता है मजाक, तो इस तरीके से लिख देंगे मजाक। अब यहाँ पर बट, तो इसको क्या, इसको बुट नहीं बट पढ़ेंगे। अब देखिए बी है तो बी को हो जाएगा ब, और टी के लिए लिखा जाएगा ट, तो बट मीन्स क्या होता है लेकिन। तो बट मीन्स होता है लेकिन, इसका मीनिंग होता है लेकिन। जिस चीज़ का मीनिंग हो रहा है उसका हम मीनिंग भी लिख दे रहे हैं, और जिसका मीनिंग नहीं होता है आप उसका उसी तरीके से लिख दे रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर दो चीज़ों को सीखने को मिल रहा है। एक तो ऐसा शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको केवल हिंदी में हम लिख रहे हैं, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, और उसका मीनिंग नहीं होता है तो हम उसका मीनिंग नहीं लिख रहे हैं। और एक जिसका मीनिंग हो रहा है हम उसका मीनिंग भी लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या इसको पढ़ेंगे हन पढ़ेंगे, हुन नहीं पढ़ेंगे, हन पढ़ेंगे। तो यस के लिए लिखा जाएगा हा, उसके बाद यू है तो यू के लिए कुछ नहीं, उसके बाद यन है तो यन को ना लिखा जाएगा, तो हो जाएगा हन।
तो हन के लिए कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर सीधे आप हन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर रन आ गया, तो रन अभी हमने ऊपर लिखा, तो इसको भी लिख देते हैं। रन के लिए क्या हो जाएगा, रन मीन्स होता है दौड़ना, तो आर को लिखते हैं रा, यू है तो कुछ नहीं है, उसके बाद यन का हो जाएगा न, तो रन मीन्स क्या होता है दौड़ना। अभी ऊपर हमने सीखा, यहाँ पर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी लिख देते हैं दौड़ना। इसका क्या हो जाएगा दौड़ना, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा दौड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे यह चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, मच। मच कैसे पढ़ेंगे, यम है तो यम के लिए लिखा जाएगा माँ, और यहाँ पर यू है तो यू के हमने बताया कि कुछ नहीं लिखते हैं। उसके बाद सी एच को हो जाएगा चा। तो मच मिस क्या होता है, मच मिस होता है ज़्यादा, मच मिस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज़्यादा, यानी अधिक होता है मच मिस। तो मच को लिख देंगे स। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे। शक कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, यस है तो यस के लिए लिखा जाएगा सा, यू है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सी के लिए लिखा जाएगा का, यानी सीके के लिए क्या लिखा जाएगा का। तो शक, शक का कुछ अर्थ नहीं होता है तो आप सीधे लिख सकते हैं शक, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेगा डक। डक कैसे लिखेंगे, तो डी के लिए लिखा जाएगा डा, यू है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, सी के क्या होगा का। तो डक मीन्स क्या होता है बत्तख। डक मीन्स क्या होता है बत्तख, तो आप सीधे लिख सकते हैं बत्तख, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी डी यू सी के क्या होता है बत्तख, डक मीन्स होता है बत्तख। यहाँ पर लिखा गया लक। लक कैसे लिखेंगे, यल का हो जाएगा लॉ, यू है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, सी के को लिखा जाता है का। तो लक मीन्स क्या होता है भाग। लक मीन्स होता है भाग, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे भाग, इस तरीके से भाग्य। लक, लक आपने सुना होगा, लक मीन्स होता है भाग्य। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप 100%, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान तरीका आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।